यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा इस गुमान में थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनवा दिया। है ना कमाल की बात। ये गुमान उन पर क्यों भारी पड़ गया? ये गुमान क्यों था उनको कि उनके कारण मोदी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी उन्हें पूछ ही नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पनीश ठाकुर, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए कैसे आया? उस समय भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। राजनाथ कभी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं थे, लेकिन संघ कोटे से आए नितिन गडकरी लगातार दूसरी बार बस अध्यक्ष बनने ही वाले थे। गडकरी की लोकप्रियता चरम पर थी। उनके सामने एक ऐसी चाल चल दी यशवंत सिन्हा ने कि उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई। उस समय हमने यशवंत सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जरा उसे सुनिए। यशवंत सिन्हा जी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए यशवंत जी। यशवंत जी, ये कैसा आपने मास्टर कार्ड खेला कि रातों रात दूल्हे बनने की तैयारी किसी और की हो रही थी और सेहरा किसी और का गया? नहीं, मैंने कोई मास्टर कार्ड नहीं खेला। मैंने जीवन में कई बार अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार काम किया है। यह भी एक ऐसा अवसर था जिसमें अंतरात्मा की आवाज के अनुसार मुझे कदम उठाना पड़ा, और कदम बहुत मामूली था, साधारण सा कदम था, और वह यह था कि मैंने पार्टी ऑफिस से पत्र लिखकर एक नामांकन का पर्चा मंगवाया। और मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी में उसके बाद चर्चा हुई, और नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया और राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। सर, ये मैं जानना चाहूंगा कि आपने चुनाव का पर्चा भरना चाहा तो क्यों फिर आपने चुनाव पर्चा ना भरने का निर्णय लिया दोबारा? गडकरी मेरा फैसला था कि अगर मेरी बात मान ली जाएगी तो मैं पर्चा नहीं भरूंगा, और जब मेरी बात मान ली गई तो फिर पर्चा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पहला विकेट ले लिया राजनेता के रूप में। मुझे लगता है कि अब किसी को भी क्रेडिट किसी बात के लिए दे दिया जाए, नहीं तो मीडिया का प्रचार कैसे होगा? मीडिया भी तो आजकल प्रचार के क्षेत्र में है। तो सर, क्या ये आप मान रहे हैं कि एक परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के से हुआ कि कांग्रेस एक मोटी खाल की है, कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, क्या उसने दर्शाया है? पार्टी विद डिफरेंस है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने जो कदम उठाया था और उठाने के बारे में सोचा था, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति है जो ये हिम्मत दिखा सकता है सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ? एक आदमी नहीं है। वो पूरी पार्टी जो है वह ऐसे लोगों की पार्टी है जो सिर्फ मुसाहिब बन के रहते हैं। यशवंत सिन्हा गुमान पाल रहे थे कि उन्होंने गडकरी का विकेट गिरा दिया। नितिन गडकरी तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दूसरा कार्यकाल ही आया था, लेकिन उनके बेदाग छवि पर पूर्ति घोटाला का आरोप लगाया गया, और कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर खाने से ये रिपोर्ट लिख कर आई गई। किसे? अरविंद केजरीवाल को और मीडिया को। फिर उसके बाद पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू कर दिया यशवंत सिन्हा ने। आपने यशवंत सिन्हा को सुना। यशवंत सिन्हा के साथ लग गए शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा भी क्रेडिट लेने लगे कि नितिन गडकरी को हमने कुर्सी छुड़वा दी। किस अकड़ में वो कह रहे थे, यह भी सुन लीजिए। हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। शत्रुघ्न जी, एक नई लड़ाई आपने लड़ी, इसमें आप एक पीछे की भूमिका निभा रहे थे। मास्टर कार्ड यशवंत सिन्हा जी ने खेला। क्या आपको लगता है कि इस परिवर्तन से गडकरी जिस तरह से संघ से जुड़े हुए माने जा रहे थे, अब एक संघ का कार्ड कमजोर हुआ है पहली बार बीजेपी में? क्या बीजेपी को यहां से कोई नया मोड़ मिलेगा? बीजेपी में कोई नया मोड़ मिलेगा, हम इसी बात की उम्मीद रखते हैं कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और राजनाथ सिंह जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में
पार्टी नई मंजिलों को, नए आयाम की ओर, नए मुकाम की ओर बढ़ेगी। हमें सही दिशा और नई दिशा प्राप्त होगी, इस बात की कामना है। लेकिन जहां तक आपने संघ परिवार का जिक्र किया, दो बातें कहना अति आवश्यक है। पहली बात तो ये कि संघ परिवार का हम सब तमाम बहुत आदर करते हैं, ताकि भारतीय राष्ट्र आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक समाज सेवी संस्था है, एक भारत निर्माण की संस्था है। इतना बढ़िया मैं समझता हूं, ऐसे देशभक्त हैं वहां पे लोग, इतने अच्छे मार्गदर्शक हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दुर्भाग्य है या जो भी है कि यशवंत सिन्हा जी और मुझ जैसे कई लोग जो हैं वो संघ से नहीं आए हैं, हम लोग डायरेक्ट आए हैं। जैसे कि विदेशों में होता है, कोई फॉरेन सर्विस से आता है एम्बेसडर बनता है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है एम्बेसडर बनता है, लेकिन दोनों भारत माँ की सेवा करते हैं। भारत की आपको लगता है कि यहाँ से दिख रहा है कि राजनाथ, जो कि जहां पार्टी कमजोर हुई थी राजनाथ के नेतृत्व में पहले, तो आपको लग रहा है कि राजनाथ बीजेपी को राज दिला पाएंगे अब? हमें लगता है राजनाथ सिंह के साथ हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और हम सबों का उनके साथ साथ है। क्योंकि जो निर्णय हुआ है, भले ही लोगों की नजरों में, जैसा आपने भी कहा कि यशवंत सिन्हा जी ने मास्टर कार्ड प्ले किया, लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने मास्टर कार्ड प्ले किया और पार्टी के इंटरेस्ट में किया, लार्जर इंटरेस्ट में किया, देश के इंटरेस्ट में किया। और इस देश के इंटरेस्ट में किया हुआ ये सो कॉल्ड मास्टर कार्ड की वजह से एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ, और उस कलेक्टिव डिसीजन में हम सब लोग शामिल हैं, और जिसमें कि राजनाथ सिंह उभर कर आए। मैं समझता हूं राजनाथ सिंह बहुत सही वक्त पे सही अध्यक्ष बनकर आए हैं और हमें सही दिशा देंगे। धन्यवाद शॉटगन। बस यही गुमान नितिन गडकरी को हटाने का और नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पर अपना क्रेडिट लेने का गुमान यशवंत सिन्हा के अंदर हुआ। तो यशवंत सिन्हा को बड़ा भाई कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी यह गुमान पालने लगे। नरेंद्र मोदी उस दौर में उगते हुए सितारे हो चुके हुए थे। नितिन गडकरी की कुर्सी गई तो राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष बने, लेकिन भाजपा अध्यक्ष बनते राजनाथ सिंह इस रेस में कभी नहीं थे। उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रचार प्रमुख बना दिया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी वो हो गए। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उस दौर में गडकरी को निपटाने का गुमान पालने वाले यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को यह गुमान होने लगा कि उन्हें कम से कम देश का वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तो बनाया जाना चाहिए। लेकिन मोदी ने इन्हें कभी इस लायक माना नहीं। नितिन गडकरी की साख बेदाग थी। उन्होंने खुद ये माना कि यदि उनके ऊपर आरोप लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चाल अंदर खाने चली। कहा जाता है यशवंत सिन्हा ने बस राजनाथ सिंह का भरोसा जीतने के लिए और नितिन गडकरी का पत्ता काटने के लिए बीजेपी में तब के कई कद्दावर नेताओं का भरोसा जीतने का खेल खेला था। कई सारी महत्वाकांक्षाएं पाल ली थी, लेकिन कई बार दूसरों को निपटाने में इंसान खुद निपट जाता है और बिला वजह भ्रम पाल लेने की कीमत क्या होती है, यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे का करियर खत्म करके भी संदेश दिया है। और वो शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा उसके बाद तो बस वो थाली के बैगन बनकर रह गए। कभी आरजेडी में, कभी कांग्रेस में, अब दुकान चल रही है ममता के टीएमसी में। लेकिन उनका बड़बोलापन उनकी तबाही का कारण बन गया। इसीलिए कहते हैं कि मुंह उतना ही खोलना चाहिए जितनी अकल हो, और महत्वाकांक्षा की भी अपनी सीमा नाप लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कारण से देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें यदि किसी ने अपनी उपलब्धि खींच ली, लगा ली, तो क्या होगा। आज वही नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ईमानदार और साख वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। भारत में सड़कों का जाल बिछा देने वाले नितिन गडकरी
अपने काम से जाने जाते हैं। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पहले भी कभी नहीं थे, लेकिन राजनीति कई बार कितनी घातक होती है, कितनी शातिर खेल खेलती है, नितिन गडकरी को बीच बीच में इसका एहसास होता है। लेकिन उन्हें निपटाने का भ्रम पालने वाले यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ हैं आज, उन्हें भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।